जय श्री गणेश। स्वागत है आपका हमारे इस संकीर्तन चैनल पर। यह तो आपको विदित ही है कि कार्तिक मास चल रहा है और पिछले वीडियो में हमने कार्तिक मास की रमा एकादशी के बारे में बताया था और आज मैं आपको कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है जिसका नाम प्रबोधिनी एकादशी है उसके बारे में, उसके महात्म्य के बारे में बताऊंगा। यह महात्म्य स्कंद पुराण और पद्म पुराण दोनों में इसका वर्णन है। भगवान कृष्ण कहे, राजन, कार्तिक के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका जैसा वर्णन लोक सृष्टा ब्रह्मा जी ने नारद से किया था वही मैं आपको बता रहा हूँ। यह श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद है। नारद ने कहा, पिताजी, जिस धर्म कर्म से प्रवृत्ति कराने वाले भगवान गोविंद जागते हैं उस प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य बताइए। अब ब्रह्मा जी उस महात्म्य को बता रहे हैं जिसे आप सुनिए। प्रबोधिनी का महात्म्य पाप का नाश, पुण्य की वृद्धि तथा उत्तम बुद्धि वाले पुरुष को मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने तीर्थ हैं वे सभी अपने महात्म की तभी तक गर्जना करते हैं जब तक कि कार्तिक मास में पड़ने वाली भगवान विष्णु की प्रबोधिनी तिथि नहीं आ जाती। प्रबोधिनी एकादशी को एक ही उपवास कर लेने से मनुष्य 1000 अश्वमेध तथा 100 राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। जो दुर्लभ है उसकी प्राप्ति संभव है तथा जिसे त्रिलोकी में किसी ने भी नहीं देखा है ऐसी वस्तु के लिए भी याचना करने पर प्रबोधिनी एकादशी उसे देती है। भक्तिपूर्वक उपवास करने पर मनुष्य को हरिबोधिनी एकादशी ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज तथा सुख प्रदान करती है। मेरु पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप हैं उन सबको प्रबोधिनी एकादशी एक ही उपवास में भस्म कर देती है। पहले हजारों जन्मों में जो पाप किए गए हैं प्रबोधिनी एकादशी उसे एक ही रात्र के जागरण में रुई के ढेर के समान, जैसे उसमें आग लग जाए और नष्ट हो जाए, उसी प्रकार से उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग प्रबोधिनी एकादशी का मन से ध्यान करते हैं तथा जो इस व्रत का अनुष्ठान करते हैं उनके पितर नरक के दुखों से छुटकारा पा जाते हैं। ब्राह्मण अश्वमेध आदि यज्ञों से भी जिस फल की प्राप्ति कठिन है वह प्रबोधिनी एकादशी के जागरण करने से अनायास ही मिल जाती है। संपूर्ण तीर्थ में नहाकर स्वर्ण और पृथ्वी दान करने से जो फल मिलता है वह श्रीहरि के निमित्त जागरण करने वाले मनुष्य मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जैसे मनुष्यों के लिए मृत्यु अनिवार्य है उसी प्रकार धन संपत्ति मात्र भी क्षणभंगुर है। ऐसा समझकर एकादशी का व्रत करना चाहिए। तीनों लोकों में जो कोई भी तीर्थ संभव है वो सब प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य के घर में मौजूद रहते हैं। कार्तिक की हरिबोधिनी एकादशी पुत्र तथा पौत्र प्रदान करने वाली है। जो प्रबोधिनी को उपासना करता है वही ज्ञानी है, वही योगी है, वही तपस्वी है और वही जितेंद्रिय है और तथा उसी को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रबोधिनी एकादशी को भगवान विष्णु के उद्देश्य से मानव जो स्नान, दान, तप, जप और होम करता है वह सब अक्षय होता है। जो मनुष्य इस तिथि को उपवास करके भगवान माधव की भक्तिपूर्वक पूजा करता है वह 100 जन्मों के पापों से छुटकारा पा जाता है। इस व्रत के द्वारा देवेश्वर जनार्दन को संतुष्ट करके मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित करता हुआ श्रीहरि के वैकुंठ धाम को जाता है। प्रबोधिनी को पूजित होने पर भगवान गोविंद मनुष्य के बचपन, जवानी और बुढ़ापे में किए हुए 100 जन्म के पापों को चाहे वे अधिक हों या कम धो डालते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली देवाधिदेव जनार्दन की उपासना करनी चाहिए। जो भगवान विष्णु के भजन में तत्पर होकर कार्तिक में पराये अन्न का त्याग करता है वह चंद्रायण व्रत का फल पाता है।
जो प्रतिदिन शास्त्रीय चर्चा से मनोरंजन करते हुए कार्तिक मास व्यतीत करता है वह अपने संपूर्ण पापों को जला डालता है, 10,000 यज्ञों का फल प्राप्त करता है। कार्तिक मास में शास्त्रीय कथन के कहने सुनने से भगवान मधुसूदन को जैसे संतोष होता है वैसा उन्हें यज्ञ, दान अथवा जप आदि से कभी नहीं होता। जो शुभ कर्म परायण पुरुष कार्तिक मास में एक या आधा श्लोक भी भगवान विष्णु की कथा वाचते हैं उन्हें 100 गोदान का फल मिलता है। महामुनि, कार्तिक में भगवान केशव के सामने शास्त्र का स्वाध्याय तथा श्रवण करना चाहिए। मुनिश्रेष्ठ, जो कार्तिक में कल्याण प्राप्ति के लोभ से श्रीहरि की कथा का प्रबंध करता है वह अपनी 100 पीढ़ियों को उतार देता है। जो मनुष्य सदा नियम पूर्वक कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कथा सुनते हैं उसे सहस्र गोदान का फल मिलता है। जो प्रबोधिनी एकादशी के दिन श्री विष्णु की कथा श्रवण करता है उसे 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य भगवान विष्णु की कथा सुनकर अपनी शक्ति के अनुसार कथावाचक की पूजा करते हैं उन्हें अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। नारद, जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवत संबंधी गीत और शास्त्र विनोद के द्वारा समय बिताता है उसकी पुनरावृत्ति मैंने नहीं देखी है। मुने, जो पुण्यात्मा पुरुष भगवान के समक्ष गान, नृत्य, वाद्य और श्री विष्णु की कथा करता है वह तीनों लोकों के ऊपर विराजमान होता है। मुनिश्रेष्ठ, कार्तिक की प्रबोधिनी एकादशी के दिन बहुत से फल, फूल, कपूर, अर्गजा और कुमकुम के द्वारा श्रीहरि की पूजा करनी चाहिए। एकादशी आने पर धन की कंजूसी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उस दिन दान आदि करने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधिनी को जागरण करके शंख में जल लेकर फल तथा नाना प्रकार के द्रव्यों के साथ जनार्दन को अर्घ्य देना चाहिए। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने और सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वही प्रबोधिनी एकादशी को अर्घ्य देने से करोड़ों गुना होकर प्राप्त होता है। देवर्षि, अर्घ्य के पश्चात भोजन, आच्छादन और दक्षिणा आदि के द्वारा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए गुरु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उस दिन श्रीमद् भागवत की कथा सुनता अथवा पुराण का पाठ करता है उसे एक एक अक्षर पर कपिला दान का फल मिलता है। मुनिश्रेष्ठ, कार्तिक में जो मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार शास्त्रोक्त रीति से वैष्णव व्रत एकादशी का पालन करता है उसकी मुक्ति अविचल है। केतकी के एक पत्ते से पूजित होने पर भगवान गरुड़ध्वज 1000 वर्ष तक अत्यंत तृप्त रहते हैं। हे देवर्षि, जो अगस्त के फूल से भगवान जनार्दन की पूजा करता है उसके दर्शन मात्र से नरक की आग बुझ जाती है। वत्स, जो कार्तिक में भगवान जनार्दन को तुलसी के पत्र और पुष्प अर्पण करते हैं उनका जन्म भर का किया हुआ सारा पाप भस्म हो जाता है। उन्हें जो प्रतिदिन दर्शन, स्पर्श, ध्यान, नाम कीर्तन, स्तवन, अर्पण, शोचन, सेचन, नित्य पूजन तथा नमस्कार के द्वारा तुलसी में 9 प्रकार की भक्ति करते हैं वे कोटि सहस्र युगों तक पुण्य का विस्तार करते हैं। नारद, इस प्रकार के फूलों और फलों को चढ़ाने से जो फल प्राप्त होता है वह कार्तिक मास में तुलसी के एक पत्ते से मिल जाता है। कार्तिक आया देख प्रतिदिन नियम पूर्वक तुलसी के कोमल पत्तों से महाविष्णु जनार्दन का पूजन करना चाहिए। 100 यज्ञों के द्वारा देवताओं का यजन करने और अनेक प्रकार के दान देने से जो पुण्य मिलता है वह कार्तिक में तुलसी दल मात्र से केशव की पूजा करने से प्राप्त होता है। यह प्रबोधिनी एकादशी का महत्व था। इसे आप सुनिए और प्रयास कीजिए, जो संभव हो वह जरूर करें। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्ण।